जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार। झारखंड सामान्य ज्ञान की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक यानी टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पिछला लेक्चर में मैंने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करा दिया था साथियों। तो जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वह कृपया पहला लेक्चर देख ले, ताकि आज का जो दूसरा लेक्चर होने वाला है ये आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है साथियों, झारखंड की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है साथियों, कुडुख उरांव भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। यानी कुडुख जो भाषा होती है साथियों झारखंड में, उसे उरांव भाषा भी बोला जाता है। और ये भाषा वाला जो क्वेश्चन आते हैं साथियों, ये अति महत्वपूर्ण होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुडुख भाषा परिवार किस भाषा से जुड़ा हुआ है। तो इसका आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए है द्रविड़ भाषा, ऑप्शन नंबर बी है इंडो आर्यन और ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का है साथियों इंडो ऑस्ट्रिक और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से मिश्रित, यानी निम्न में से सभी। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर लगाना है साथियों। आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ साथियों, इसका आंसर होगा द्रविड़। तो जो उरांव भाषा है साथियों, ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग चल पड़े हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था। जो बिरसा मुंडा, जिसको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है साथियों झारखंड में, इन्हें जब जेल में डाला गया था तो पहली बार इन्हें कब रिहा किया गया था जेल से। तो आपका ऑप्शन रहा साथियों ऑप्शन नंबर ए 1894, ऑप्शन नंबर बी 1897, ऑप्शन नंबर सी 1898 और ऑप्शन नंबर डी 1899। तो आप लगाएंगे साथियों राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1897। यानी जो धरती आबा है बिरसा मुंडा, इन्हें पहली बार जेल से कब रिहा किया गया था साथियों, तो सन 1897 ईस्वी में रिहा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है झरिया से संबंधित कि कोयला खदान जो झरिया है ये झारखंड के किस जिले में है। तो याद रखिएगा साथियों, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया था, यानी किसे अध्यक्ष चुना गया था। तो आप लोगों का ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी महामना यानी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग लगाएंगे साथियों इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों को एक सूचना दिया जाएगा साथियों, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कृपया वीडियो पॉज करके रोकना है और रोकने के बाद पहले आपको आंसर लगाना है। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दे पा रहे हैं। यानी यहाँ पे पता चलेगा साथियों कि आप लोगों का जो तैयारी है कितना स्ट्रांग हुआ है और कितना अभी भी वीक है। तो चलिए साथियों, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट साथियों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ। देखिए साथियों, यहाँ पे पूछा गया था जो झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसे दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष ये अधिवेशन आयोजन किया गया था। तो आप लोगों का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1925, ऑप्शन नंबर सी 1931 और ऑप्शन नंबर डी 1934। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 1929। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील प्लांट के मजदूरों ने एस एन हल्दर को
एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे बता रहा है साथियों, ये जो दो मजदूर के संघ के लीडर थे SN हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती, इन्होंने कब इसका नेतृत्व किया था, जो कि जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सन 1918 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सन 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सन 1922 और ऑप्शन नंबर डी सन 1930। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पहले लगाना है साथियों। तो इसका राइट आंसर चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सन 1920 ईस्वी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ये वाद्य यंत्र से पूछा जाता है। झारखंड के प्रत्येक एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहाँ पे सब में वाद्य यंत्र वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए है तंतु वाद्य, ऑप्शन नंबर बी है सुशीर वाद्य, ऑप्शन नंबर सी है धन वाद्य और ऑप्शन नंबर डी है अवन दव वाद्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए तंतु वाद्य। जो यहाँ पे पूछा गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था। देख सकते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी पूछा जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था। तो आप लोगों का ऑप्शन रहा ये साथियों, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1999 ईस्वी, 21 मई 1999, 20 जून 1999 और 21 सितंबर 1998। देखिए साथियों, कितना आमने सामने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आप लोगों को सही आंसर लगाना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 सितंबर 1998 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित किया गया था। यहाँ पे झारखंड प्रस्ताव पहले पूछा गया कि कब वापस लिया गया था और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है साथियों आप लोगों के सामने 22 जुलाई 1997, 23 अप्रैल 1997, 22 जून 1998 और 21 सितंबर 1998। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1997। यानी बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड प्रस्ताव को कब पारित किया गया था, 22 जुलाई 1997 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। आप लोगों का ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी रांची और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए रामगढ़। तो रेडिकल पार्टी का जो स्थापना होती है साथियों, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसकी स्थापना रामगढ़ में किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 30, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर ए रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। अगले इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़। यानी आप लोग कह सकते हैं साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो रामगढ़ में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन रहा साथियों, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर,
जहाँ पे पूछा जा रहा है झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये सब क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आने ही वाला होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला है वो किस नदी के तट पर यहाँ पे लगाया जाता है। तो आप लोग साथियों इसको कॉमन सेंस से कैसे इसको सही आंसर करना है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि दुमका में कौन सी नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी। तो इसके लिए एक विवाद भी खड़ा हुआ था साथियों बंगाल और झारखंड के लिए। इसको हमको ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है वर्ष, लेकिन हम बता देते अगर याद आता तो। चलिए साथियों आप लोग देख लीजिएगा मयूराक्षी नदी पर, ठीक है। तो हिजला मेला किस नदी के तट पर लगाया जाता है, मयूराक्षी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर रखा गया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन है तिलका मांझी, दूसरा ऑप्शन है भूषण सिंह, तीसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा और चौथा ऑप्शन है पांडे गणपत राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। तो जो कांग्रेस गेट है साथियों रामगढ़ में, उसका नाम किसके नाम से रखा गया था, तो बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों और क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ था। यहाँ पे जैक जो है साथियों स्वशासी परिषद जैक का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग लगाएंगे। ऑप्शन रहा आप लोगों का 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी, 1995 ईस्वी और 1997 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, जहां पे पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी। देखिए साथियों झारखंड का जो नाम पड़ा है इससे पहले इसका नाम पड़ने वाला था वनांचल, ठीक है, लेकिन बाद में इसको जंगल झाड़ियों के चलते इसको नाम झारखंड रखा गया। तो इसका ऑप्शन है साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए 1988, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1993 और ऑप्शन नंबर डी 1997। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1988। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मांग कब की गई थी वनांचल राज्य की, तो 1988 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विश्व का सबसे बड़ा जो लाख भी बोला जाता है साथियों निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों इसका ऑप्शन है ए नंबर टोरी, बी नंबर है बोकारो, सी नंबर हजारीबाग और डी नंबर रांची। तो लाख का जो निर्यातक है साथियों झारखंड के नामकुम में रखा गया है। तो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए टोरी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भारत को कितने कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है 11, ऑप्शन नंबर बी है 15 और ऑप्शन नंबर सी है 17 और ऑप्शन नंबर डी है 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। तो भारत को कितने जलवायु जोनों में बांटा गया है, 15। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे। झारखंड समन्वय समिति जो है साथियों उसका संयोजक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी ठेबले उरांव और ऑप्शन नंबर डी जस्टिस रिचर्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है साथियों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो जो समन्वय समिति है उसका संयोजक कौन थे साथियों, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों और क्वेश्चन नंबर 39 देखने वाले हैं। कहा जा रहा है कि रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है। तो रथ यात्रा जो आयोजन होता है, रथ मेला तो सबसे बड़ा लगता है साथियों उड़ीसा में, जो कि भगवान जगन्नाथ प्रभु के रथ आयोजन किया जाता है और इसका किस महीना में
मतलब आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चैत्र, ऑप्शन नंबर बी ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर सी आषाढ़ और ऑप्शन नंबर डी श्रावण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आषाढ़। आषाढ़ महीने में रथ मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं साथियों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को लगाना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया, जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लगाना है साथियों। ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन है ए 1931, ऑप्शन नंबर बी 1934, ऑप्शन नंबर सी 1938 और ऑप्शन नंबर डी 1941। तो इसका आंसर आप लोगों को लगाना है साथियों। और अभी तक अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं PDF के लिए। तो इसी के साथ वीडियो पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।